वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र में या फिर योग सूत्रम में हम जानेंगे कि 9वीं शताब्दी में योग को कैसे समझा जा रहा था, योग कैसे विकसित हो रहा था। 9वीं शताब्दी हठ योग की स्थापना का प्रारंभिक समय था और 9वीं शताब्दी में ही तंत्र भी विकसित हुआ था। इसी शताब्दी में प्राचीन वैदिक शास्त्रों पर भी निर्भरता खत्म हो रही थी, क्योंकि प्राचीन शास्त्रों पर बहुत सारे लेख लिखे जाने लग चुके थे। 9वीं शताब्दी के अंत तक हठ योग की मूलभूत जड़ें बन चुकी थी, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ एक हठ योगी थे जो कि ऐसा माना जाता था बरिशाल बंगाल में, जो कि अभी बांग्लादेश में है, जन्मे थे, जिनकी जीव समाधि तमिलनाडु में आज भी मिलती है। मत्स्येंद्रनाथ दोनों ही धर्म, बौद्ध और हिंदू धर्म, दोनों ही परंपराओं में हठ योगी माने गए हैं। यह नाथ संप्रदाय के संस्थापक भी थे और इन्होंने अपना ज्ञान शिवा से पाया था। इन्हें 84 महासिद्धों में से एक माना जाता है और इनके गुरु गोरक्षनाथ माने जाते हैं। और मत्स्येंद्रनाथ को अवलोकितेश्वरा का अवतार भी माना जाता है। अवलोकितेश्वरा का फीमेल वर्जन यानी कि महिला संस्करण भी बहुत ज़्यादा पूजनीय था पूर्वी एशियाई धर्मों में, जैसे ताओइज्म, चाइनीज़ फोक रिलीजन्स। इन्हें चेंगरिजी का अवतार भी माना जाता है। सबसे आदरणीय बोधिसत्व में से एक है चेंगरिजी, और इन्हें कौलाशैविज्म से भी जुड़ा हुआ माना जाता था, जो कि कपालिका परंपरा से ही निकला था। अवलोकितेश्वर को बर्मीज, चीनी, जापानी, कोरियन, मंगोलियन, रशियन, थाई, तिब्बतन, वियतनाम, इन सभी देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता था और इनकी पूजा की जाती थी। फैक्सियन नाम के मॉन्क जब 400 CE यानी कि 4वीं शताब्दी में भारत की तरफ यात्रा करते हुए मथुरा में आए, तब उन्होंने इस बात को लिखा था कि मॉन्क्स अवलोकितेश्वर की पूजा करते थे, उन्हें प्रसाद चढ़ाते थे और उन्हें उपहार भी चढ़ाते थे। और ऐसा भी लिखा है कि 7वीं शताब्दी में नुआंग-ज़ेंग ने भारत में यात्रा की थी, तब उन्होंने खुद बतलाया था कि सभी धर्मों के लोग अवलोकितेश्वर की मूर्ति की पूजा करते थे, चाहे वह कोई राजा हो, कोई मॉन्क हो या फिर कोई आम आदमी हो, अवलोकितेश्वर की पूजा किया करते थे। उनके बहुत सारे स्वरूपों की पूजा की जाती थी, जैसे सहस्त्रभुजा, सहस्त्र नेत्र, एकादश मुखा, और यहाँ तक कि 14वें दलाई लामा भी उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। और इसी शताब्दी में यानी कि 9वीं शताब्दी में ही वचस्पति मिश्र, जो कि एक दार्शनिक थे और जिन्होंने खूब लेख लिखे थे। वचस्पति मिश्र मिथिला के पहले ब्राह्मण थे जो भारत और नेपाल सीमा के निकट रहते थे और इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे। योग सूत्रम पर इनका योगदान था। इन्होंने इस पर भी अपनी खूब समीक्षा दी थी। जो भी 9वीं शताब्दी के भाष्य थे, दार्शनिक शास्त्र थे, उन सभी पर वचस्पति मिश्र ने अपनी समीक्षा दी थी। अद्वैत वेदांत पर भी इन्होंने अपनी समीक्षा दी थी और इनके कई सारे भाष्य तो बताया जाता है खो गए थे। 9वीं शताब्दी के अंत तक भगवत पुराण भी लिखा गया था, जो कि 18 पुराणों में से एक है। वेदव्यास जी इसके रचयिता हैं। दक्षिण भारत के तमिल अलवार संतों की भावनात्मक कृष्ण भक्ति से प्रभावित है भगवत पुराण। अब आगे कल जानेंगे कि कैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और इस आधुनिक युग तक योग कैसे आया और कैसे प्रचलित हुआ। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।